हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने फिर से लेकर आया हूं क्लास 12 का क्वेश्चन बैंक, जो आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। इससे पहले मैंने आप लोगों को हिंदी का हो या आप लोगों का हिस्ट्री का हो या पॉलिटिकल साइंस का हो, मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड किया था। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक को कर लेते 2010 से लेकर 2023 तक अभी तक जो भी पूछा गया है क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं तो फिर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने की संभावना होगी एग्जाम फाइनल में। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप लोग क्वेश्चन बैंक करने के लिए। ठीक है, और मैं बात करूं आप लोगों का कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक आप लोग ऐप को डाउनलोड नहीं किए, तो प्ले स्टोर से सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप लोग जो भी क्लास से रिलेटेड है, जैसे आप लोग क्लास 12 से रिलेटेड है, तो क्लास 12 से अगर रिलेटेड है तो इस कोर्स को आप लोग जरूर बाय कीजिए। यहाँ पे आप लोगों का बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासेस होती है, नोट्स दिए जाते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन दिए जाते हैं, सिलेक्टेड सेट सबसे इंपॉर्टेंट बनती है ना मेरे लाल, सिलेक्टेड सेट। अगर आप लोग सिलेक्टेड सेट को टेस्ट नहीं लगाएंगे तो फिर आप सोचिए कि आप 40 मार्क्स से 40 मार्क्स नहीं ला सकते हैं, क्योंकि जी इसमें जो आप लोगों का पांच टर्म 1 का और 5 टर्म 2 का सिलेक्टेड सेट जो प्रोवाइड किया है, बहुत ही मेहनत करने के बाद हम लोगों ने ये सिलेक्टेड सेट को तैयार किए और उसमें आप लोगों का आंसर जो है नीचे दिया हुआ है, जहां पे आप अच्छी तरह से टेस्ट लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो 40, अगर एग्जाम में हमारे पास 40 क्वेश्चन आ जाए तो हम 40 में से कितना क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। इस तरह से आप लोगों को, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं हिस्ट्री में, आप लोगों को 10 सेट प्रोवाइड किया जाएगा। 5 सेट होगा टर्म 1 का और 5 सेट होगा टर्म 2 का। ठीक है, इसी तरह से हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सारा का सारा सब्जेक्ट में आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो लेट ना करें, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि एग्जाम डेट रिलीज कर दिया गया है जैकबोर्ड के माध्यम से। तो बिल्कुल आप लोग जल्दी से जाएं, कोर्स को बाय करें और बाय करने के बाद एकदम बेहतरीन तरीके से लग जाएं। समय अभी भी अच्छा खासा है। अगर आप लोग 24 घंटा में अगर 8 घंटा अगर अपने पढ़ाई पर फोकस करते हैं, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, सिर्फ और सिर्फ 40 दिन, कितना दिन, 40 डेज अगर आप भी फोकस करते हैं, प्रॉमिस करता हूं मेरे पास, याद रखिएगा, जब आप 40 डेज फोकस कर लेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हम क्या पूरे साल भर में पढ़े हैं और प्रेजेंट टाइम में जो मेरे पास 40 डेज बची हुए इसमें मैंने क्या पढ़ाई किया है, क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें एक्सिट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो समय गुजर रहा है पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। उसके बाद खेलना कूदना, घूमना फिरना, रेस मौज सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। कब? जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो रिजल्ट बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी आप लोगों को दिल के दरवाजा को और कमरे के दरवाजा को बंद करना होगा। जब तक आप दिल के दरवाजा को, कमरे के दरवाजा को नहीं बंद करेंगे तो फिर आपका रिजल्ट बेटर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। वीडियो अगर देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा फील हो तो आप लोग लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पहला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानवीय भूगोल से संबंधित नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन जो है ये मानवीय भूगोल से संबंधित नहीं है। आपको लग रहा है ये क्वेश्चन तो अभी तक एग्जाम में सर पूछा गया है, पर कब पूछा गया है? याद रखिएगा, जब आप डाटा खोल के देखेंगे 2018 का पेपर में, वहां पे आपको मिलेगा निम्नलिखित में से मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा इसका राइट जो आंसर होगा मात्रात्मक क्रांति। क्या हो जाएगी? मात्रात्मक क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। ये क्वेश्चन 2021 के पेपर में और 2017 के पेपर में और 2013 के पेपर में पूछा गया था। 3 साल याद रखिएगा। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो बताएंगे सर नव निश्चयवाद के जो प्रवर्तक थे हम लोगों का, वो हो गया हम लोग का टेलर जी। कौन हो गई? टेलर जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ये जो मैं सेट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, ये आप लोगों का चैप्टर 1 है। इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू करवाइए क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड, तो बिल्कुल आप लोग सबसे पहले कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूले। और अगर वीडियो अगर देखने के बाद थोड़ा सा ही आप लोग अच्छा फील हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारा मकसद है कि झारखंड हो, बिहार हो या कोई भी हो, कि गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके, पढ़ने के बाद अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। तो बिल्कुल आप लोग शेयर करना ना भूले। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। किसी ने कहा मानव प्रकृति का दास है। किसी ने कहा, ये स्टेटमेंट किसने दिए थे कि मानव प्रकृति का दास है? तो बताएंगे एलन सैंपल। याद रखें सैंपल। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मानव भूगोलों का जनक किसे कहा जाता है? बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने कल क्लास क्यों नहीं ली है। तो आप सभी को पता था कि कल हम लोग था खेल क्या, वर्ल्ड कप का, याद है? आप सभी को पता है कि कल था हम लोगों का वर्ल्ड कप का खेल
और लोगों ने अलग अलग ब्लेम कर रहे हैं, उन लोगों पर ब्लेम नहीं करना चाहिए क्योंकि तकदीर पर होती है लिखी सब चीज़, ठीक है। जो आपको हार लिखा है तो आपको हार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं था इस साल, आने वाला दिन में फिर जीतेंगे। 2027 में होगी उस समय तो बिल्कुल आशा उम्मीद जो है कि हम लोगों का कि 2023 जिस तरह से बीता है उस तरह से ना हो, है ना। लेकिन कुछ वर्ल्ड कप जब मैं तो पूरा दिन रात में लगभग यकीन नहीं होगा आप लोगों का, मैं 12 बजे से बैठा था और मैं लगभग 12 बजे जो दोपहर है उस तरफ से मैं बैठा हूँ जब तक उसका खेल खत्म नहीं हुआ था, तब तक मैं देखता ही रहा और इसी में देख रहा था, बड़ा बड़ा दिख रहा था इसमें। तो सोचते हैं कि जो लास्ट मोमेंट था ना, जो पूरा एंड होने के पोजीशन के बाद जो सिराज हो, मोहम्मद सामी हो या सिराज हो या आप बोल सकते हैं रोहित शर्मा हो या विराट कोहली, उन लोगों को चेहरा देखने के बाद अजीब फील होता है। और कहा जाता है ना कि जो चीज़ जो अभी प्रेजेंट टाइम हम लोग देख रहे हैं इसका हम लोग एहसास महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये बीत जाता है उसके बाद हमें लगता है कि हाँ क्या कर चुके हैं। ठीक इसी तरह से जब हम कल रात को अकेले जब इसमें देख रहे थे तो ज़्यादा फील नहीं हो रहा था कि ये रो रहा है, हम सोचे कि चल होना चाहिए। लेकिन आज हमको बहुत बुरा फील हो रहा है कि अजीब लग रहा है देखने में कि एक वर्ल्ड कप जो कितना संघर्ष किया होगा, 40 डेज कंटिन्यू 46 दिन जो है ना वर्ल्ड कप चला है। आप सोचिए इस 46 दिन में भारत का दबदबा औरों देश से बेटर था। क्यों? क्योंकि एक भी मैच उन्होंने नहीं हारी थी और एक मैच के कारण उनकी दबदबा खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। पूरा भारत अगर पूरा वर्ल्ड कप में देखा जाए अभी भी बस भारत, मैं ये सोचता हूँ कि भारत सिर्फ एक मैच नहीं जीत पाया, बाकी पूरा का पूरा वर्ल्ड कप में अगर कोई दबदबा था, वर्चस्व था, वो था इंडिया का टीम। तो फिर वो मुझे जो 2011 का मोमेंट था, जो हरभजन सिंह थे ना, वो पूरा मतलब रो रहे थे, क्राइंग कर रहे थे, वो मोमेंट मुझे पूरा याद आ रहा था, मतलब पूरा बुरा फील हो रहा था, अजीब फील हो रहा था। मैं क्या बताऊं, बस यही उम्मीद लगा हुआ है कि जब होगी उस खेल, बस इंतजार करेंगे हम लोग 2027 का कि इससे बेटर हो और वो वर्ल्ड कप भारत ले आए। चलिए, है ना। चलिए आप लोग भी अच्छी तरह से खेला होगा, देखते होंगे। हमें आशा है कि आप लोग अगर खेला नहीं देखेंगे तो फिर रह नहीं पाएंगे, मुझे आशा है। लेकिन ज़्यादा नहीं देखना है अभी प्रेजेंट टाइम, आप लोगों को पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो पढ़ाई पे आपको फोकस ज़्यादा करना होगा, ठीक है। पहले अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का कि मानव भूगोल जो है ना किसे कहा जाता है, रेड जेल को। याद रखिए क्या हो जाएगी, रेड जेल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगी कि ज्योग्राफी जनरलिस, जियोग्राफी पुस्तक नहीं है, यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है क्या लिखा है, जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन थे, तो बताएंगे सर वार्नियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्या बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। मूव करते हैं अगला प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एंथ्रोपोजायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा रेटजेल ने लिखा था। किसने लिखा था ये पुस्तक, रेटजेल बाबा ने लिखा था। क्या, तो बताएंगे सर एंथ्रोपोजायोग्राफी नामक पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति नाम था रेटजेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। जो फ्रांसीसी विद्वान है किसने किया था, फेवरे ने किया था। किसने किया था, लुसियन फेवरे। याद रखिएगा क्या होगी, लुसियन फेवरे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अधिकतर आपको ये चैप्टर 1 से ना आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे, स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा कुमारी सैंपल ने दिया था। देखिए सैंपल दो टाइप का है, एक होगा कुमारी सैंपल, आपको पूरा नाम याद रखना होगा, नहीं तो फिर आप एग्जाम में ना बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएंगे, जिस कारण से आप क्या करेंगे, गलत सिंबल लगाकर आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मैं सैंपल एक दिखाया हूँ और यहाँ पे और एक मैं जो सैंपल दिखाया हूँ, इसको आप लोगों को कुमारी सैंपल दोनों पे आप लोगों को डिफरेंट पता होना चाहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। इसमें से आपको बताना है भौगोलिक जो है सूचना का स्रोत नहीं है, चंद्रमा से पृथ्वी पदार्थों का नमूना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। कौन जो है भूगोल का वर्णन नहीं करता है, तो बताएंगे द्वित पर आश्रित। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। ये जो क्वेश्चन बैंक आप लोग देख रहे हैं ना 2010 से लेकर 2023 तक, देखने में आप लोगों को 10 से 15 मिनट लगा होगा या 5 मिनट लगा होगा, है ना। लेकिन बिलीव नहीं होगा कि इसको हम लोग तैयार करने में कितना दिन से हम लोग मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं इसके पीछे। बस हम लोग चाह रहे हैं ना कि आप लोग बस टारगेट बना लीजिए अभी भी
कि इस बार 90% पार करके दिखाना है। ये 90% पार पता है कब होगा? जब आपका टर्म 1 में पूरा का पूरा कितना आना चाहिए? 40/40, तब जाकर आप 90% पार कर सकते हैं। एक जो है स्टूडेंट जो वो बोल रहे सर 90% में मैं मार्क्स क्यों लाऊं? मेरा तो ख्वाहिश है कि मैं 95% में मार्क्स लाना चाहती हूँ। एक लड़की ने बताया, तो हम बोले कि चलिए मैं आप लोग की हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आपने बहुत ही गर्व वाली बात बताई सर 90% क्या है, मैं 90% से ऊंचा मार्क्स ला सकता हूँ। बहुत अच्छा लगा सुनकर उनकी बात को। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी 90+ मार्क्स लाए। जब वो लड़की होकर इस तरह से कर सकते तो आप लोग, लड़का भी है तो आप लोग ज्यादा से मेहनत करें, ठीक है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो रेटजेल को क्या है? फ्रेडरिक रेटजेल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे? तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, और आप लोग दो सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे। एक हिंदी कोर हो या हिंदी इलेक्टिव, और एक आप लोगों का इंग्लिश कोर हो या इंग्लिश इलेक्टिव, दोनों पे आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि दोनों पे ज्यादा हम लोग फोकस करने की कोशिश क्यों ज्यादा करेंगे? देखिए इसमें आप लोगों को पढ़ना होगा। देखिए आप तो जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो जियोग्राफी में आप लोगों को जियोग्राफी में पूरा सिलेबस पढ़ना है, लेकिन इसमें ना आप लोगों का लेटर राइटिंग सेक्शन से होगी, आर्टिकल से होगी, उसके बाद आप लोगों को नोटिस राइटिंग से होगा, उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग से होगा, उसके बाद ग्रामर होगा। देखिए कितना कुछ इसमें आप लोगों को पढ़ना होगा। ठीक इसी तरह से ये इंग्लिश का है, इसी तरह से 2 कॉपी हिंदी का भी होता है। अब सभी को अच्छी तरह से पता है, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि जो आप लोगों का 10 मार्क्स का अपना पूछा जाएगा ग्रामेटिकल सेक्शन से, क्या ग्रामेटिकल सेक्शन, ठीक है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश। और आप जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे आपका किस पेपर का, तो बताएंगे सर सब्जेक्टिव का, टर्म 2 का, उसमें आपसे पूछे जाएंगे आपका, मैं टोटल बता दूं आपका वहां पे पूछा जाएगा 18 मार्क्स। कितना पर 18, या मैं टोटल जब मैं काउंट करूं टोटल आपको मैं बता दूं टोटल मार्क्स आपसे पूछा है कितना, तो टोटल मार्क्स आपसे पूछा जाएगा 38। 80 में से आप याद रखिएगा 80 मार्क्स का जो आप लोगों का हिंदी का एग्जाम होगा या इंग्लिश का, 38 मार्क्स ऐसा होगा जो आप लोगों का पत्र लेखन से होगी, लेटर राइटिंग से होगा, मतलब आपका सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस मतलब बुक से बाहर जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए ये जो 38 है ना, 38 कोशिश कीजिए कि 35 से जिसे कम ना आए। कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आप लोग मन लगेगा कि नहीं, हम लोगों को जब बताएं 35 तो हम लोग ला के रहेंगे। और ऑब्जेक्टिव में जो भी पूछा जाएगा मैं सारा का सारा आप लोगों को ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया हूँ, यहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ, यहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। जो भी क्लासेस लेकर पढ़ रहे हैं मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जैसे एक भी क्वेश्चन इधर उधर ना आ जाए। आगे जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा, निम्नलिखित होगा यहाँ पे गलत लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोगों और पर्यावरण के बीच न्याय क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? बताएंगे मानव बुद्धिजीवी। याद रखें मानव बुद्धिमत्ता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 48 के भूगोल का जनक माना जाता है, मैंने जस्ट बताया यूनान को। याद रखिए क्या हो जाएगी? यूनान को। रेटजेल को तो माना जाता है, लेकिन कहाँ का? यूनान को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है, रुको और जाओ निश्चयवाद का संकल्पना किसने दिया था? ये स्टेटमेंट देने वाला था टेलर। कौन था? टेलर जी था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं कि व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल में कौन से भूगोल के उपक्षेत्र आते हैं? तो मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। क्या बोलेंगे सर? मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं कि मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि, जैसे हम लोग भारत में शायद बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? झूम खेती। क्या बोलते हैं? झूम खेती, कृषि की प्रथा होती है। तो बताएंगे सर मिलिया। क्या होगी? मिलिया। इससे हम लोग भारत में झूम खेती बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, ना कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने दिया था? यह परिभाषा दिया था, याद रखना, विडाल डिला ब्लास ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता था? तो बताएंगे आधुनिकवाद। क्या हो जाएगा? आधुनिकतावाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को इसी तरह से सेट 2 भी प्रोवाइड करें, तो आप लोग जल्दी से एक बार कमेंट करें। मैं वेट करता हूं आप लोगों का कमेंट सेशन। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। आप लोग जल्दी से कमेंट सेशन में कमेंट करें कि सर हम लोगों को जिस तरह से क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर, हम लोग इसी तरह से प्रोवाइड करते रहें। तो बिल्कुल आप लोग जल्दी से जाएं, प्ले स्टोर से सर्च करें मिसाइल क्लासेस को डाउनलोड करके अच्छी तरह से आप लोग वहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक लोग स्वस्थ